हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर प्यारे बच्चों 11। चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम है विकिरण एवं द्रव्य के द्वैत प्रकृति, जिसका प्यारे बच्चों 50 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो अच्छे तरीके से 50 ऑब्जेक्टिव को प्यारे बच्चों क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से प्यारे बच्चों क्वेश्चन की शुरुआत होता है, यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। तो चलो प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होता है। देख लो, आपका चैप्टर है प्यारे बच्चों क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 11, जिसका प्यारे बच्चों 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा, ताकि जितना भी क्लासेस होगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेगा और साथ में नोट्स भी आपको ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है। देखो, फोटोन का एक गतिज द्रव्यमान होता है, एक विराम द्रव्यमान होता है। तो प्यारे बच्चों, फोटोन का विराम द्रव्यमान जो होता है प्यारे बच्चों कैसे होता है, जीरो होता है। कैसे होता है, फोटोन का विराम द्रव्यमान जो होता है जीरो होता है। मोस्ट भी यही क्वेश्चन है। अगर गतिज द्रव्यमान पूछेगा तो H/c लैम्डा याद रखना, ठीक है। और फोटोन जो होता है पर बच्चों उदासीन होता है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। फोटोन का विराम द्रव्यमान जीरो और गतिज द्रव्यमान एक H/c लैम्डा, और फोटोन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है, ठीक है। और फोटोन उदासीन होता है। तो प्यार बच्चों ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए प्यार बच्चों, फोटोन का गतिज द्रव्यमान होता है। प्यार बच्चों, फोटोन का जो गतिज द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, अभी ना मैंने बोला H/c/लैम्डा, अच्छा H/c लैम्डा देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से प्यार बच्चों मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। H/c लैम्डा जो है प्यार बच्चों, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, फोटोन का गतिज द्रव्यमान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यार बच्चों, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। प्यार बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है। किसको मापा जाता है, विद्युत ऊर्जा को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापा जाता है, विद्युत ऊर्जा को। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है पता है आप लोगों को, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एकदम अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन पर बच्चों, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। तो फोटोन की जो ऊर्जा होती है पर बच्चों E बराबर H/μ होती है, ठीक है। ये फोटोन की ऊर्जा होती है पर बच्चों, ध्यान रखिएगा, फोटोन की जो ऊर्जा हो जाएगी H/μ हो जाएगी। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है। प्यार बच्चों, आवेश रहित कण जो है वो फोटोन कण है, ठीक है। बाकी अल्फा कण पर प्यार बच्चों इतना आवेश पाया जाता है, तो ये तो आवेश रहित कण है ना, इसलिए आवेश रहित है, ठीक है। पेटा कण पर भी आवेश होबे करता है, प्रोटॉन पर होता है पर बच्चों इतना आवेश होता है, ठीक है, प्लस आवेश इतना होता है प्रोटॉन पर। लेकिन नहीं है, पूछा अगर आवेश रहित कण है तो फोटोन है, मतलब आवेश किस पर नहीं है, तो फोटोन कण पर आवेश नहीं है, ठीक है, ध्यान रहेगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पर बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन, कि फोटोन का संवेग क्या होता है। तो फोटोन का जो संवेग होता है पर बच्चों H/लैम्डा होता है। क्या होता है, H/लैम्डा होता है पर जो फोटोन का संवेग, ठीक है। तो ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है, ताकि एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन देखो, बोर की आवृत्ति शर्त क्या है। तो E2 माइनस E1 बराबर HV होता है। तो यहाँ से देख लो E1 माइनस E2, E2 माइनस E1 बराबर में क्या चीज होता है, HV होता है। बोर की आवृत्ति शर्त, प्यार बच्चों ये याद रखो, ये ऑब्जेक्टिव 2021 में भी आया हुआ था। बोर की आवृत्ति शर्त होता है E1 माइनस E2 बराबर HV, ठीक है। अगला देख लो, ए यदि एम द्रव्यमान के वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तब लैम्डा बराबर फार्मूला होता है पर बच्चों H/P होता है, ठीक है, यही ना होता है। पहले एम द्रव्यमान के वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य होगा। तो प्यार बच्चों यहाँ से अगर आप लोग थोड़ा सा फार्मूला लगाएंगे तो लैम्डा बराबर H/P का फार्मूला क्या होता है, एम भी होता है ना। तो ये वाला ऑप्शन मिला लो, ठीक है। तो ये वाला मिलाओगे तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, H/m भी हो जाएगा प्यार बच्चों। ये एम द्रव्यमान वाले वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य होता है, जो कि बी नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन है। तो इलेक्ट्रॉन के जो आविष्कारक है प्यार बच्चों वो कौन है। देखो, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया है, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया, चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया है। तो थॉमसन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, प्यार बच्चों ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन है कि सीजियम का देहली तरंग दैर्ध्य कितना होता है। तो प्यार बच्चों, सीजियम का देहली तरंग दैर्ध्य जो होता है वो कितना होता है। तो प्यार बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए रहा। प्यार बच्चों इसका क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि सीजियम का जो कार्यफलन होता है प्यार बच्चों ACGM, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सीजियम का जो CS ना होता है, सीजियम का जो कार्यफलन होता है वो कितना होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। इसके सीजियम की बात करें फिर जो कार्यफलन की, तो 2 पॉइंट लगभग में
14 के आसपास में होता है इसका कार्यफलन। ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। चांदे का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो प्यार बच्चों चांदे का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 265 nm होता है। कितना होता है? चांदे का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 265 nm होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोडियम का कार्यफलन कितना होता है? तो सोडियम का जो कार्यफलन होता है प्यारे बच्चों 2.75 होता है। ठीक है, ये सीजियम का होता है, तो सोडियम का 2.75 होता है। याद रखो, मोस्ट में भी यही क्वेश्चन है। एक प्यारे बच्चों चांदे का होता है 4.70। ठीक है, तो उसको भी याद रखो, ये दोनों मोस्ट में भी यही क्वेश्चन है। अगला आ जाइए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कि चांदे का कार्यफलन कितना होता है? तो चांदे का कार्यफलन जो होगा 4.7 होगा। ठीक है, ऑप्शन बेस का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक मेगा इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? तो एक मेगा इलेक्ट्रॉन जो है प्यारे बच्चों 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। ठीक है, अगर एक जीगा की बात करेगा तो ऑप्शन बेस का होगा, लेकिन एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? तो एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है प्यारे बच्चों क्या चीज कितना होता है? ये होता है प्यारे बच्चों 10 की घात -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और प्लस में होता है। तो इसको आप लोग अगर सॉल्व की जगह 10 की घात 6 गुना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। इसको आप लोग जोड़ेगा तो ये आएगा 1.6 गुना 10 की घात -13। यहाँ से आपका प्यारे बच्चों निकल जाएगा। ठीक है, तो एक मेगा इलेक्ट्रॉन जो देगा इसमें निकल जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान रखिएगा तो जोड़िएगा पावर तो ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन बेस का सही जवाब हो जाएगा। एक जिगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक जिगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है? एक जिगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है प्यारे बच्चों 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया है। ठीक है, तो 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 यहाँ से जूल। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मान निकालना नहीं, बस ए वाला मान बताना, तो यही इसका मान हो जाएगा एक जिगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, जो कि बे नंबर ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बना सकते हैं। अगर इसको हम लोग एक और तरीका से लिख सकते हैं जूल के रूप में, तो 1.6 गुना 10 की घात -9 जूल भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, 10 9 हो जाएगा, जोड़ेंगे तब 10 9 हो जाएगा। ये इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, करेक्टली हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई क्वेश्चन है पर बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी को ना बनाना है। 10 की घात कितना होता है? 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो 10 की घात 9 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 गुना 10 की घात माइनस कितना हो जाएगा प्यार बच्चों बताओ? 19 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे प्यार बच्चों, तो 1.6 गुना 10 की घात कितना हो जाएगा? माइनस का 10 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सही जवाब प्यार बच्चों बी नंबर मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन को बना लेने हैं। ठीक है, सबसे न्यूनतम कार्यफलन किसका होता है? तो सबसे न्यूनतम कार्यफलन प्यार बच्चों सीजियम का होता है। ठीक है, सीजियम का सबसे न्यूनतम होता है, और सबसे अधिक होता है प्लेटिनम का साइज होता है। ठीक है, प्लेटिनम का सबसे अधिक होता है 500 कुछ ऐसे करके होता है, लेकिन सीजियम का सबसे कम है, तो ऑप्शन ए होगा। देखो सबसे अधिक कार्यफलन किसका होता है? तो सबसे अधिक जो कार्यफलन होता है प्यार बच्चों वो प्लेटिनम का होता है। किसका होता है? प्लेटिनम का जो होता है प्यार बच्चों सबसे अधिक कार्यफलन होता है। ठीक है, ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन देखो प्यार बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का द्रव्यमान किसके बराबर है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है किसके बराबर है? तो आपको पता होना चाहिए 9.1 गुना 10 की घात -31 kg, ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है प्यार बच्चों, बस कैसे निकलता है तो आप लोग बस निकलेगा कुछ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ही इतना होता है, इसका मास इतना होता है। ठीक है, ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन आ जाओ, कैथोड किरण होती है, तो कैथोड किरण जो होता है प्यारे बच्चों कौन है? तो कैथोड किरणें जो होती है वो इलेक्ट्रॉन होती है। कैसी होती है? कैथोड जो किरणें होती है वो कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन होती है। याद रखना, कैथोड किरणें होती है कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन होती है। अगला देखिए, गैस चालकता प्रदर्शित करता है जब दाब को कम किया जाता है। देखो गैस चालकता तब प्रदर्शित होती है जब दाब को कम किया जाता है। कोई भी प्यारे बच्चों गैस जो है चालकता तभी प्रदर्शित किया करेगा जब उसके दाब को कम किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग है पैर में, तो लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, मॉडल पेपर में। अगला देखो, प्लांक नियंत्रण का मात्रा कैसी होता है? जूल इंटू सेकेंड। कैसी होता है? जूल इंटू सेकेंड। फार्मूला कैसी होता है? ऊर्जा बटे आवृत्ति होता है फार्मूला। ठीक है, प्लांक नियंत्रण का फार्मूला क्या होता है? ऊर्जा बटे आवृत्ति होता है। ठीक है,
ऊर्जा का मात्रक आपको पता है जूल होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड इनवर्स होता है। इसको सीधा करोगे तो जूल इनटू सेकंड आएगा, तो जूल इनटू सेकंड इज द यूनिट ऑफ वन प्लैंक कांस्टेंट। अगला देखो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना होता है, ध्यान दो। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से याद कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन है कि फोटोन का संवेग है। फोटोन का जो संवेग है प्यारे बच्चों वो कची हो जाएगा, ठीक है। तो फोटोन का जो संवेग होता है प्यारे बच्चों एच बटे क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ थोड़ा इसका। फोटोन का संवेग एच बी बटे सी भी आ जाएगा, ठीक है। आप लोग चेक कीजिएगा, निकाल कर देखिएगा थोड़ा। एच बी ऊर्जा होता है तो आप लोग देखिएगा इसका करके, ठीक है। इसका आप लोग सॉल्यूशन करके देखिएगा, बहुत सारा फॉर्मूला बताएं, इसका निकाल के बताना फोटोन का संवेग क्या आएगा, ठीक है। एच बी तो नहीं होगा, कन्फर्म, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये आप लोग निकाल के देखिएगा, फॉर्मूला बताएं, आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखो, एक किलो का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो एक एंगस्ट्रोग्राम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। एक आसान फॉर्मूला था। डे ब्रोगले का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, डे ब्रोगले का जो तरंग दैर्ध्य होता है लिम्डा बराबर क्या चीज होता है, एच बटे पी होता है। पी का मान यहाँ पर रखा हुआ है एम भे, तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। पी बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना आपका ये होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, पर डे ब्रोगले का समीकरण अच्छे तरीके से हम आपको करवाए भी हैं, ठीक है। अगला देखो, किसी धातु का कार्यफलन न्यूनतम होता है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस धातु का कार्यफलन जो है न्यूनतम है, ठीक है। तो किसका कार्यफलन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग न्यूनतम है, ठीक है। मुझे तो लग रहा है कि सोडियम का ही कार्यफलन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग न्यूनतम है। सोडियम का होता है 2.75, ठीक है, जो कि न्यूनतम है। अगला देखो प्यारे बच्चों, तांबा का कार्यफलन होता है, तो तांबा का कार्यफलन जो होता है प्यारे बच्चों 465 एनएम होता है, ठीक है। यानी एनएम का मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कि वोल्ट में है, प्यारे बच्चों कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में रहता है, ठीक है। तो तांबा का कार्यफलन जो होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है प्यारे बच्चों, ये बात याद रखना था, ठीक है। अगला देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कि द्रव के परिकल्पना किसने किया था, तो ड्रे ब्रोगले ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला प्लांक नियंत्रण किसके बराबर है, तो ऊर्जा बटे आवृत्ति के बराबर, ये भी तो फॉर्मूले है, ऊर्जा बटे आवृत्ति किसके बराबर है, तो प्लांक नियंत्रण। थॉमसन वेद द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो थॉमसन वेद द्वारा पर बच्चों आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात किया जाता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बटे में इलेक्ट्रॉन पर मास। तो हम लोग इसको अगर निकालेंगे प्यार बच्चों तो इतना निकालेंगे तो हम लोग के इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान निकल जाता है, ठीक है। ये बहुत अच्छे तरीके से हम आपको करवाए हैं। तो इसका मान निकलता है प्यार बच्चों 1.8 गुना 10 की घात 11 गुलाम प्रति केजी निकल जाता है, ठीक है। ये मान निकलता है प्यार बच्चों कब, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को चार्ज बटे में इलेक्ट्रॉन को मास करते हैं ना, तब निकलता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर बच्चों, इलेक्ट्रॉन के कणों के आवेश का मान का शुद्धिकरण किया जाता है, तब मिलिकन के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, मिलिकन के द्वारा। दोस्तों इलेक्ट्रॉन के कणों के आवेशों को शुद्ध किया जाता है, ठीक है। मिलिकन के तेल बूंद को दोस्तों किस विधि से ज्ञात किया जाता है, मिलिकन की तेल बूंद ज्ञात किया जाता है, मिलिकन के तेल बूंद द्वारा। तो क्या ज्ञात किया जाता है, मिलिकन की तेल बूंद द्वारा ज्ञात किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का क्या चीज ज्ञात किया जाता है, द्रव्यमान के आवेश। प्यारे बच्चों बताओ, इसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉनों के आवेश को मान का शुद्धिकरण किया जाता है मिलिकन के द्वारा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के आवेश के इलेक्ट्रॉन के कणों के आवेश का मान, अच्छा ये वही क्वेश्चन यहाँ पर भी तो है, इलेक्ट्रॉन तेल यानी कि आवेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आवेश हो जाएगा इसका, ठीक है। तो वही क्वेश्चन को खुला थोड़ा थोड़ा घुमा दिया है। अगला देखो, विद्युत विसर्जन के लिए हम लोग किस गैस का यूज करते हैं, तो आयनीकरण खास करके यूज करते हैं, बहुत कम में उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। आयनीकरण होगा बी नंबर। प्लांक नियंत्रण का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पर जो ऊर्जा बटे आवृत्ति इसी से बीमा निकलेगा, ठीक है। ऊर्जा बटे आवृत्ति होता है, तो प्यार बच्चों ऊर्जा का आपको बीमा पता होना चाहिए, कैसे होता है ऊर्जा का बीमा, एम एल होता है टे की घात माइनस का 2 हो जाता है, एम एल स्क्वायर टे की घात -2, आवृत्ति का बीमा टे की घात -1 होता है। इसको बनाएगा प्यार बच्चों तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर हो जाएगा टे की घात माइनस से 1 जोड़ेगा प्यार बच्चों तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। यही इसका बीमा निकलेगा प्यार बच्चों, तो यहाँ से मिला लो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला देख लो प्यार बच्चों, निम्न में से किस धातु का कार्यफलन न्यूनतम होता है, तो किस धातु का कार्यफलन प्यार बच्चों न्यूनतम होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। निम्न में किस धातु का कार्यफलन न्यूनतम होता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है प्यार बच्चों सोडियम का यहाँ पर कार्यफलन न्यूनतम है 275, जो कि इससे सबसे कम यही ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, ठीक है।
उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निर्भर करती है तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रकाश को प्यारे बच्चों विद्युत में बदलता है। ठीक है, तो यही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, द्रव्य के सिद्धांत का प्रतिपादन डे ब्रोगली ने किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, प्रकाश विद्युत सेल जो प्यारे बच्चों प्रकाश को किसमें बदलता है, विद्युत में बदलता है। प्रकाश को विद्युत में बदलता है, प्रकाश विद्युत सेल कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रोड कहलाता है। प्यारे बच्चों लाइट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, प्रकाश को विद्युत में बदलता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों 41 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण तरह के विशिष्ट कारक में, ये थोड़ा मॉडर्न का क्वेश्चन है, तो इसमें दो डायोड का यूज करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, थोड़ा रिपीट हो गया पहले ही। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान अभी हम आपको निकाल के बताए प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 1.8 गुना 10 की घात 11 कूलम प्रति केजी। प्लांक नियतांक का जो मान होता है प्यारे बच्चों 6.63 गुना 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, किसी विकिरण की एक क्वांटम में एक निश्चित ऊर्जा होती है जिसे कहा जाता है, तो इसको हम लोग प्यारे बच्चों फोटोन बोलते हैं। किसी विकिरण के एक क्वांटम में जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है उसे हम लोग फोटोन कहते हैं, जो प्रकाश के प्यारे बच्चों कण के रूप में, बंडल के रूप में चलता है। ये तो एकदम इजिली है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा से पढ़ा दिए हैं। बताओ, डेमिसन के जर्मन प्रयोग में जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ पर बच्चों वो कौन था, तो वो था प्यारे बच्चों तरंग प्रकृति। क्या चीज था, तरंग प्रकृति का सत्यापन हुआ था। डेमिसन का जर्मन प्रयोग पढ़ना है, बस एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा इससे बस। निम्न से किस धातु का कार्यफलन न्यूनतम हो, एक के क्वेश्चन में कहा है, बार बार आ गया है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करते, तो वही क्वेश्चन है, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। ठीक है, ऑप्शन बी। कैथोड किरण होती है, तो प्यारे बच्चों कैथोड किरण जो होते हैं रेन आविष्टकरण होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। कैथोड किरण क्या होते हैं, रेन आविष्टकरण होती है। प्रकाश की विद्युत व्याख्या प्रकाश को माना जाता है, कण माना जाता है, तो एकदम इजी क्वेश्चन है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करना था, प्रकाश को कण मानना पड़ेगा। ठीक है, प्रकाश संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन के लिए आवश्यक है प्यारे बच्चों, तो क्या आवश्यक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहता है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको उधर लगाना है। ठीक है, ए होगा, बी होगा, सी होगा। लास्ट क्वेश्चन है करो जो आप लोगों को देना कमेंट बॉक्स में। तो प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर को व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा, और नोट्स भी लेने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।